एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने लोगों से साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर के देखता हूं कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था, जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और उनका साधु जी के साथ कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया। उसके साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे। उसकी यह आदत थी कि जहां पर भी वह जाता था, लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखे तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़े गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तब तक आप अगर चाहें तो बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने साधु को कहा, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। साधु के इतना कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया। उसने कहा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उनसे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यहीं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू कोई साधु नहीं है। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबको तू बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया। अब मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो तू कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत थे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करीं और फिर अपनी आंखें खोलीं, हाथ जोड़े और नेता से कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी और मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे तो आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। बस साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं, और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर के तरफ चला गया और जा करके अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कभी कुछ भी उम्मीद नहीं किया। उन्होंने देखा कि उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ अपने पिता को बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहां पर क्या हुआ, उसने साधु को क्या क्या कहा और साधु जी ने उसको क्या जवाब दिया। जब उसके पिताजी ने उसकी पूरी बात सुनी तब वह पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर अपने बेटे को देख करके बोले कि साधु जी ने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वह खुद हैं, और तुमने जो कुछ भी उनको कहा वो नहीं कहा जो वो हैं, बल्कि तुमने वही कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है। यह दुनिया तुम्हें ठीक वैसी ही दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी होती है उसको यह दुनिया ठीक वैसी ही दिखाई देती है। जो अपने मन में बुराई रखता है उसको दुनिया में हर तरफ सिर्फ बुराई ही नजर आती है, और जो अपने मन में शांति और खुशी रखता है उसको हर तरफ सिर्फ शांति और खुशी ही नजर आती है।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि सबसे पहले हम अपनी नजर को बदलें।